हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे थे जो पार्ट 2 है इन्वेंट्री का, जिसमें अपन बचे हुए क्वेश्चंस सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन थे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या है? इन्वेंट्री टेकिंग का इलस्ट्रेशन है। ठीक है, पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट्स ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। कि भाई 31st मार्च को अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। ड्यू टू द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस उसने क्या करा, 15 अप्रैल तक इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करी। ठीक है, फिर उसने फिजिकल काउंट करा गोडाउन में, और उसके पास जो इन्वेंट्री की वैल्यू आई 15 अप्रैल को, वो आई 50,000 रुपीज़। ठीक है, 50,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री आई, है ना। अब अपन इसमें क्या करेंगे, 15 अप्रैल से वापस 31st मार्च पे जाएंगे। ठीक है, 31st मार्च पे, ठीक है, 31st मार्च 2022 पे जाएंगे। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होना चाहिए कि जितने भी अपन ने परचेजेस करी है वो माइनस कर दो, जितने भी अपनी सेल्स करी है वो ऐड कर दो। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी एडजस्टमेंट होंगे अपन एडजस्टमेंट साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है, अभी अपन ने पहले इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी है 15 अप्रैल पे। ठीक है, अब क्या बोल रखा है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? सेल्स है 41,000 की। ठीक है, जिसमें से सेल्स रिटर्न है 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20% ऑन सेल्स। ठीक है, 40,000 का 20% माइनस करेंगे, डेट इज 8,000। बचेगा क्या अपने पास? 32,000। ठीक है ना। अब ये 32,000 क्या हो जाएगा, सेल्स ऐड हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या बोल रखा है ना, देखते हैं। परचेजेस बोल रखा है, तो परचेजेस में क्या बोल रखा है, परचेजेस को अपन को क्या करना है, माइनस करना है। परचेज माइनस होगी, कितनी परचेज बोल रखी है? 5034 की परचेजेस बोल रखी है, परचेजेस को माइनस कर दो। ठीक है ना। अब अपन दो एडजस्टमेंट बोल रखे हैं, वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एक क्या बोल रखा है, ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द वैल्यू सेल्स वैल्यू 10,000 वॉज सेंड फॉर सेल्स एंड रिटर्न बेसिस पे भेजा था। ठीक है, ऑन टू अ कस्टमर द पीरियड ऑफ अप्रूवल वॉज 4 वीक। 4 वीक का अप्रूवल था, एंड ही हैज रिटर्न द 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। मतलब 40% ऑफ गुड्स अपन को वापस मिल गए, तो वो तो ऑलरेडी इसमें ऐड हो गए होंगे। ठीक है, 40% जो 10th अप्रैल को मिले वो वापस मिल गए, है ना, वो ऑलरेडी ऐड हो गए होंगे। उसके बाद क्या बोल रखा है, अप्रूविंग द रेस्ट एंड द कस्टमर वॉज बिल फॉर 16th अप्रैल। ठीक है, उसके बाद जितने भी थे उसने अप्रूव कर लिए, बट वो मेरी अभी की इन्वेंट्री में 31st मार्च की इन्वेंट्री में तो ऐड हो जाना चाहिए था। तो अपन क्या करेंगे, 31st मार्च की इन्वेंट्री में सेल्स एंड रिटर्न बेसिस पे कितने बचे थे भाई? 60% ऑफ 10,000। ठीक है, अब इसका भी जीपी निकाल दो, है ना। 6,000 माइनस जीपी कितना है? 20%। ठीक है, 6,000 माइनस जीपी तो क्या आ रहा है? 4,800 ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अ ट्रेडर हैज़ ऑल्सो रिसीव, ट्रेडर को रिसीव हुए हैं कहीं से 8,000 का गुड्स मार्च में फॉर द सेल ऑफ कंसाइनमेंट बेसिस पे अपन को रिसीव हुए हैं। ठीक है, 20% ऑफ द गुड्स हम 31st मार्च को 20% सेल कर दिए थे, तो 20% सेल हो गए, है ना। अपनी इन्वेंट्री में भी वो चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए थी, अपन को कंसाइनमेंट बेसिस पे किसी से गुड्स मिले। ठीक है, वो अपना नहीं है। ठीक है, अपन को किसी ने बोला कि तुम मेरे बिहाफ पे किसी को सेल कर देना, वो अपनी इन्वेंट्री तो नहीं है ना, इसलिए। ठीक है भाई, उसमें से 20% तो हट गए थे, खुद ही हट गए, एंड अनदर 50% ऑन 15th अप्रैल। 50% भी 15th अप्रैल को हट गए, मतलब कितने हो गए? 70% तो अपना आप हट गए, है ना। अब 30% इस वाली इन्वेंट्री में इंक्लूड है, तो अपन को उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, उनकी गुड्स की कॉस्ट क्या है? 8,000 का 30% कितना होता है? 8,000 का
30%, दैट इज 2400 माइनस होना चाहिए। ठीक है, टोटल कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार अपन टोटल कर लेते हैं। 50,000 प्लस 32,000 माइनस 50,334 प्लस 4,800 माइनस 2,400 कितना आ रहा है? 79,366। इसमें भी क्या आ रहा है? 79,366। ठीक है, आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या बोल रखा है? ये भी इन्वेंट्री टेकिंग का ही क्वेश्चन है। इन्वेंट्री टेकिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वेंट्री टेकिंग का ही क्वेश्चन है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है? 31 मार्च 2022 को उसको बैलेंस चाहिए, बट उसने क्या 10 अप्रैल तक इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करा, और 10 अप्रैल को वो फिजिकली जाके इन्वेंट्री वैल्यूएशन करके आया। जो 10 अप्रैल को क्या वैल्यू दे रखी है? 16,75,000 इन्वेंट्री। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? परचेजेस तो माइनस कर देंगे, और सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द दिस टाइम जो हुई है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 68 पॉइंट्स, मतलब सेल्स कितनी हुई है? सेल्स 68,750 जीपी माइनस जीपी कितना हुआ है? 33% ऑन कॉस्ट बोल रखा है। ठीक है, 33% ऑन कॉस्ट कितना हो गया? 1/3 ऑन कॉस्ट, है ना। तो 68,750 डिवाइडेड बाय 1, 33.33 कितना आ रहा है? 17। इसने कितना निकाल रखा है? हाँ, अपना आ रहा है 17,019, और ये कोई नहीं 17,190। ठीक है, 17,190, 33% ऑन कॉस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? 33% ऑन कॉस्ट है ना, तो क्या करेंगे? इसको 133.33% से डिवाइड कर देंगे, और 33% उससे इंटू कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा, है ना। 68,750 माइनस 17,190। और ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया 33% ऑन कॉस्ट है, तो 25% ऑन सेल्स होगा। ठीक है, देख लो, 68,750 क्या 25% कितना आ रहा है? 68,750 इंटू 25% कितना आ रहा है? 17,190। ठीक है, प्लस अब अपन क्या करेंगे? उसके बाद क्या बोलेगा? परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 90,000 एंड कॉस्ट। ठीक है, परचेजेस कितनी करी है? 90,000, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट है 10% का। ठीक है, तो अपन परचेजेस को माइनस कर दो, 90,000 माइनस 10%, तो कितना आ रहा है? 81,000 की परचेजेस को माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है? ड्यूरिंग द ईयर द गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एंड मार्केट प्राइस इज 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। भैया सेल्स रिटर्न हुई है, तो या तो अपन इधर माइनस कर देते, है ना, इधर माइनस कर दो, है ना, इधर माइनस करके उसमें ऐड कर देते, है ना, या फिर अपन सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। सेल्स रिटर्न कितना माइनस करेंगे? 3,000। कितना बोल रखा है? 3,000 सेल्स रिटर्न, है ना, और उसमें मार्कअप कितना है? वही 83.33%, दैट इज 25% ऑन सेल्स। 750 माइनस कितना करके आया? 2250। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर द इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट द सर्टेन वेरी स्लो मूविंग आइटम है 11,250 विच वाज शुड बी टेकन ऑन 5,250, मतलब स्लो मूविंग का। तो स्लो मूविंग में क्या बोला है आपने? 11,250 पे वैल्यू कर लिया, बट वो कितने पे होना चाहिए? 5,250 पे वैल्यू होना चाहिए था, तो अपन इसको कम कर देते हैं वैल्यू इसकी। 6,000 से कम कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रखा है? ड्यू टू द हैवी फ्लड अ सर्टेन गुड्स ऑफ 15,500 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट, एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी। भाई सप्लायर से ड्यू टू द हैवी फ्लड certain goods costing 15,000 was received from the supplier.
सप्लायर से रिसीव हुआ, ठीक है, एज अ रिजल्ट और बियॉन्ड डिलीवरी डेट, कि भैया डिलीवरी डेट के बाद हुआ, एज अ रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक अ डिलीवरी एंड नेट रिलायबल वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 12,500। तो किसमें मेजर करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ठीक है। तो अपन ने किस में मेजर कर रहा है, 15,500 पे मेजर कर रखा है ना। उस पर मेजर कितने पहुंचना चाहता था, 12,500 पे, तो 3,000 से कम करना है, -3,000, ठीक है। उसके बाद टोटल कर लो इसका, ठीक है, एक बार देख लो, है ना। टोटल कर लेते हैं अपन, 1675,000 प्लस 15,1,560 माइनस 81,000 माइनस 2,250 माइनस 6,000 माइनस 3,000, कितना आ रहा है, 16,34,310, ठीक है, इजी पीजी, है ना। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन फीफो मेथड का है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने पहले समझा चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन वेटेड एवरेज का है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं पहले समझा चुका हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं अपन टीवाईके का, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है। फिजिकल वेरिफिकेशन कितना हुआ, 23 जून को। फिजिकल वेरिफिकेशन कब हुआ, पीवी कब हुआ, 23 जून को। उसकी वैल्यू क्या निकली, 48 लाख रुपीज़, ठीक है। पीवी हो गया, उसकी वैल्यू निकल गई। अब अपन को करना है भाई उसको, अब इन्वेंट्री कब की चाहिए, 30 जून की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट बनाया, इन्वेंट्री 23 जून कितनी हो गई, 48 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, आउट ऑफ द गुड सेंड फॉर कंसाइनमेंट बेसिस गुड वॉज कॉस्ट वर्थ 2,40,000 वॉज अनसोल्ड। भैया कितना, 2,40,000 का अनसोल्ड रह गया, तो उसको ऐड कर दो, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000 ऐड, ठीक है, बिल्कुल। परचेज और 4 लाख मेड आउट ऑफ विच 1,60,000 उसको रिसीव नहीं हुआ, 2,40,000 उसको रिसीव हो गया, पर इनवॉइस दोनों का जनरेट हो गया, तो परचेजेस दोनों ऐड हो जाएगी, परचेजेस, क्योंकि उसने क्या पाया, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, फिजिकल वेरीफाई तो मैंने कर लिया। अब आप बात करो बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे, तो बुक्स में 4 लाख पूरी रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना। अब क्या बोल रखा है, सेल्स वर 13,60,000 विच वॉज इंक्लूड अ 3,20,000 सेंड फॉर अप्रूवल, ठीक है। हाफ ऑफ द गुड्स वॉज रिटर्न बिफोर 30 जून, कि भैया हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न हो गए, ठीक है। मतलब सेल्स कितनी हुई, 13,60,000 में से 1,60,000 कौन सी हुई, जो रिटर्न हो गई, ठीक है। तो 12 लाख सेल हुई, ठीक है। अब जो रिटर्न हुई उसको ऐड कर दो, ऑन अप्रूवल, ठीक है। ऐड कर दो उसको, कितना, 1,60,000, ठीक है। उसका 25% ऑन कॉस्ट है, 20% ऑन सेल्स होगा, का 20% माइनस करके, ठीक है। 20% माइनस, तो कितना, 1,60,000, 20% माइनस 1,28,000 ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुड, है ना। अब अपन को जो बची हुई सेल्स है, जो 12 लाख की सेल्स है, उसके अंदर 2 तरीके की सेल है, ठीक है। क्या क्या है, एक तो नॉर्मल सेल है और एक अब नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स कितनी है इसमें, नॉर्मल सेल्स की है, जो
एबनॉर्मल 1,20,000 है, तो नॉर्मल कितनी हो गई 12 लाख माइनस 1,20,000 10,80,000 10,80,000 कितनी होगी नॉर्मल। अब उसमें से जो भी है सेल्स माइनस कर दो, सेल्स माइनस कर दो। कितनी सेल्स माइनस करोगे आप 10,80,000 की, उसमें से जीपी हटा दो, जीपी हटा दो, जीपी कितना है 20%, 10,80,000 का 20% कितना हो गया 8,64,000। ठीक है, उसके अलावा क्या बोल रखा है, ये जो सेल है इसमें गुड्स की वर्थ क्या थी 2,40,000। ठीक है, तो गुड्स की जो वर्थ थी वो माइनस कर दो, सेल्स एबनॉर्मल कितनी आ रही है 2,40,000, ये भी माइनस कर दो और ये भी माइनस कर दो। ठीक है, टोटल कर लो कितना आ रहा है 48 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,28,000 माइनस 8,64,000 माइनस 2,40,000 कितना आ रहा है 44,64,000। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लो, 44,64,000। इस तरीके से करोगे इजी पड़ेगा, इस तरीके से करोगे कंफ्यूज में हो जाओगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं पहले, फिर जो बचेगा वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है बुक्स के हिसाब से ऐसे नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिला उसको 31 मार्च को 22 को, उसने 9 अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन करा है, कितना करा है 2,50,000 का उसका फिजिकल वेरीफाई हो गया। उसको क्या करना है, क्लोजिंग वैल्यू चाहिए 31 मार्च को, फिजिकल वैल्यू, इसमें अपन को बुक्स के हिसाब से वैल्यू नहीं चाहिए, फिजिकल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड द सेम डे डिस्पैच हो जाता है एंड रिटर्न इनवर्ड जो भी है वो सेम डे रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, परचेजेस वॉज एंटर्ड जब उसको इनवॉइस मिल जाता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं क्या क्या करना है। इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स बिटवीन द 31 मार्च एंड 9 अप्रैल एज पर द सेल्स रिकॉर्ड इज 17,200। जो भी सेल्स हुई है वो 17,200 की हुई है। तो अपन को सेल्स क्या है, अब सेल्स क्या है, इसमें से अपन को क्या करना है, सेल्स को ऐड करना पड़ेगा है ना, और परचेजेस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी अपन पीछे जा पाएंगे है ना। सेल्स ऐड, सेल्स को क्या बोल रखा है 17,200 की सेल है ना, जिसमें से परचेज बिटवीन, ये परचेज का बोल रखा है ना, है ना, किस हिसाब से होती है 33% ऑन कॉस्ट तो 25% ऑन सेल हो जाएगी। 17,200 में से 25% हटा दो, 4,300 हटा दो, तो क्या हो रहा है 12,900 की सेल ऐड हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, परचेजेस माइनस हो जाएगी। ठीक है, परचेजेस जो एक्चुअल परचेजेस है वो ही माइनस होगी। ठीक है, वो अपन देखते हैं क्या बोल रखा है। इट वाज फाउंड दैट द सेल्स के बारे में देखा, परचेज बिटवीन 31 मार्च 2022 एंड 9 अप्रैल 2022 एज पर द परचेज डे बुक 1,200 की परचेज हुई, आउट ऑफ विच गुड्स कॉस्टिंग 500 वॉज नॉट रिसीव्ड। जो रिसीव नहीं हुआ वो ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अपन को फिजिकल वैल्यू चाहिए है ना। 1,200 माइनस 500 तो मतलब 700 का माइनस कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल है ना, वट नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ विच, जो रिसीव नहीं हुआ वो अपन को नहीं माइनस करना। क्यों नहीं माइनस करना, अगर अपन को फिजिकल वैल्यू नहीं मांगी होती तो अपन माइनस करते, पर इसने क्या बोला है अपन को फिजिकल वैल्यू चाहिए तो अपन माइनस नहीं करेंगे। गुड इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ मार्च 2022 बट गुड्स रिसीव ओनली 4 अप्रैल to 1,000।
भैया ऐसे भी गुड्स है जो अपन को इन्वॉइस हो चुके थे मार्च में, बट 4 अप्रैल को रिसीव हुए, तो वो भी माइनस होना चाहिए था। माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, एक बार पढ़ लो वापस। गुड्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द मार्च 2022 बट नॉट रिसीव्ड, बट गुड्स रिसीव ओनली इन 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को रिसीव हुए, है ना, तो वो इस वाली इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगे, है ना, पर नहीं होने चाहिए थे, है ना, नहीं होने चाहिए थे, अपने हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टोटल कर लो, 2,50,000 प्लस 12,900 माइनस 700 माइनस 1,000। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि उसने फिजिकल गुड्स मांगे, ना कि बुक्स के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार देख लो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2,61,200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, एक तो अपन को पीएनएल बनाना है, ठीक है, पीएनएल करना है, ठीक है, पीएनएल का बैलेंस निकालना है, और एक अपन को स्टॉक स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले अपन को नेट प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लो कि पीएनएल है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, बाय नेट प्रॉफिट बाय एनपी कितना 6 लाख रुपीस। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना देखा है 6 लाख रुपीस, उसमें से क्या बोल रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, एक एक एंट्री पढ़ते जाओ लिखते जाओ। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 3,75,000। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग, भाई ये चीज़ हुई है और उस हिसाब से आप रिकॉर्ड करके बता दो, है ना। परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूड आर 15,000 मेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की। भैया परचेजेस जितनी भी थी उसमें से न्यू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की इतनी थी, तो अपन क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे। परचेजेस को कम करते हैं तो परचेज यहाँ पे आती है, तो कम करेंगे तो बाय इलेक्ट्रिक कितनी करनी है 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, हनुमान गेव अ गुड्स वैल्यू 40,000 एज अ फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोल रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं मारी। ठीक है, ठीक है, इसमें तो होगी वो एंट्री, क्यों होगी, क्योंकि ये फिजिकल वैल्यू है ना, क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से ये फिजिकल वैल्यू है, तो इसमें तो जितना भी गुड्स चला गया होगा इसके अंदर से भी चला गया होगा, सीधी सीधी बात है भाई। फिजिकल वैल्यू मैं जब करने गया तो मुझे ये गुड्स नहीं दिखा, है ना, तो मैंने भी हटा दिया, है ना। बट अब क्या करेंगे, एक तो क्या हो जाएगा भाई, इसकी एंट्री क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट टू स्टॉक होना चाहिए था भाई, स्टॉक में से गया, एडवर्टाइजमेंट टू स्टॉक होना चाहिए था। तो अब एडवर्टाइजमेंट क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट कितना आ रहा है 40,000, फ्री सैंपल दिया, और स्टॉक में से भी कम कर देंगे तो बाय स्टॉक। ठीक है, बाय एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे कितना आ रहा है 40,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनवॉइस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000 was entered on 27th March but goods was not included in stock। क्या बोल रखा है, गुड्स इंक्लूडेड नहीं है अभी स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ा दो, इनवॉइस गुड्स 2,50,000 को ऐड कर दो, और यहाँ पे अपन अपना वो भी बढ़ा दो, बाय स्टॉक कितना बढ़ाना है 2,50,000 को ऐड कर दो। ठीक है, आगे चले, है ना। इन द मार्च 2022 गुड्स ऑफ 2 लाख वॉज सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन ऑन द सेल्स ऑफ अप्रैल 2022। उसने क्या बोल रहा है, गुड्स को सेल भी कर दिया, डिलीवर भी कर दिया, बट वो अप्रैल की सेल्स में इंक्लूड करा। अरे गधे, उसको बोलना चाहिए अरे गधे, उसको मार्च की सेल में इंक्लूड कर। तुम बाय सेल्स कितनी 2 लाख रुपीज़, इसके अंदर नहीं होगा कोई एडजस्टमेंट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फिजिकल है, इसमें से जो सेल्स हो गई वो वैसे ही चली गई थी। ठीक है ना।
अब क्या बोल रखा है, गुड कॉस्टिंग 75,000 वॉज सेंड फॉर अप्रूवल बेसिस, वॉज सेंड फॉर सेल्स एंड रिटर्न। भाई सेल्स एंड रिटर्न बेसिस पे अपन ने भेजा इन मार्च 2022 एट मार्च मार्जिन ऑफ 33% ऑफ कॉस्ट पे, 33% ऑफ कॉस्ट पे अपन ने भेजा, ठीक है ना। दो द अप्रूवल वॉज गिवन ऑन मार्च, अप्रैल में। अप्रूवल कब आया, अप्रैल में। अब वो क्या होना चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाना चाहिए था। यहाँ पर भी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये क्या फिजिकल वेरीफाई है, तो अपन को सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो गुड्स अप्रूवल वाली, ठीक है, 75,000, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो बाय गुड्स 75,000, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रखा है देखते हैं। दो द अप्रूवल वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, पर उसने क्या करा था, दीज वर्स टेकन इनटू सेल्स। अब सेल्स में ले रखा था तो अब सेल्स को कम कर दो, सेल्स बाय सेल्स एंड रिटर्न कितनी होगी, 75,000 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 33%, 75,000 प्लस 33.33%, दैट इज 25,000, दैट इज 1 लाख रुपीज़ हो गया, ठीक है। टोटल मान लो, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालो, एक बार आंसर देख लो कितना आ रहा है। एक बार वापस अपन टोटल मान लेते हैं, 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 75,000 माइनस 40,000 माइनस 1 लाख, कितना आ रहा है, 10,40,000, ठीक है। यहाँ पे गुड्स कितना आ रहा है अपना, 3,75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 75,000, कितना आ रहा है, 7 लाख रुपीज़। कोई दिक्कत, क्या रहा है, 7 लाख रुपीज़, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो आप इसको रिवाइज करो, कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको आपको मेरा नंबर दे दूंगा इधर, या आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, मैं आपके हाथों हाथ डाउट सॉल्व करता जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू और हैव अ नाइस डे, और मैं जितनी जल्दी होगा और चैप्टर्स भी लाने की कोशिश